हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार फाइनली हम सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था जो कि है बिहार आयुष काउंसलिंग के स्टार्ट होने का, तो वो इंतज़ार ख़त्म होता है। आप लोगों की बिहार आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार आयुष काउंसलिंग को लेके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आप लोगों की काउंसलिंग की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, आप लोगों की काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगनी है, पूरी काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से कॉलेजेस इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। और अभी आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बिहार आयुष काउंसलिंग में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे ये पूरा नोटिस आ चुका है जिसमें आप लोगों की इस काउंसलिंग को लेके सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आप लोगों का जो पहला पॉइंट है वो है आप लोगों की इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 12 फ़ेब से स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 16 फ़ेब तक चलने वाले हैं। उसके बाद फिर आप लोगों की जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो भी आप लोगों की 16 फ़ेब है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों की 18 फ़ेब को आ जाएगी और आप लोगों की प्रपोज डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो आप लोगों की 20 फ़ेब से लेके 23 फ़ेब तक हैं। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की इम्पॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पहले का नीट क्राइटेरिया था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप लोगों को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोग जनरल या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आप लोगों को 40 परसेंटाइल चाहिए नीट 2020 में इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आप लोग जनरल या फिर EWS फिज़िकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 35 परसेंटाइल चाहिए। और अगर आप लोग बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, SC या फिर ST कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 30 परसेंटाइल चाहिए इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है कि जो आप लोगों की आयुष काउंसलिंग होती है, AA CCC की जो काउंसलिंग होती है उसके राउंड 2 तक अगर आप लोगों ने उस काउंसलिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो फिर आप लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, और अगर आप लोगों ने ये जो काउंसलिंग है UG मैक की, इसमें अगर आप लोगों ने MBBS, BDS, BVSC या फिर AH कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और अगर अभी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे और आप लोगों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना होगा, तभी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर नेक्स्ट है कि आप लोगों के कौन कौन से कॉलेजेस इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स फर्स्ट राउंड की हैं। जो अभी मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई वो भी अभी फर्स्ट राउंड की हैं। फिर आगे की सेकेंड राउंड और आगे के राउंड्स की जब आती जाएंगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती जाऊँगी। ओके, अभी फर्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और तिब्बी कॉलेजेस मिला के आप लोगों के टोटल 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 2 आप लोगों के आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, एक आप लोगों का होम्योपैथी कॉलेज है और एक आप लोगों का तिब्बी कॉलेज है। ओके, फिर आप लोगों के प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेजेस में टोटल आप लोगों के 6 कॉलेजेस हैं और आप लोगों के प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में मिला के टोटल 1 कॉलेज है। और आप लोगों का जो प्राइवेट तिब्बी कॉलेजेस हैं उसमें आप लोगों के टोटल 3 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों के यूनानी कॉलेजेस होते हैं उसमें आप लोगों की जो आप लोगों की 10th होती है उसमें आप लोगों का उर्दू सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है, तभी आप लोग यूनानी कॉलेजेस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप लोग कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जिसमें आ जाता है आप लोगों का नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आप लोगों की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग का बिहार के रहने वाले का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। फिर उसके बाद जो भी कॉलेज होगा वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके। फिर आप लोगों की 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आप लोगों ने नीट के एडमिट कार्ड में लगाई थी वो वाली, ओके। फिर उसके बाद अभी ये जो आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी लगेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो दोनों ही पार्ट का आप लोगों को प्रिंट लगने वाला है। तो अभी जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो दोनों ही पार्ट का प्रिंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज की रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोगों का आधार कार्ड लगना है। और उसके बाद अगर आप लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड में आते हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, तभी आप लोग सक्सेसफुली अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट आ जाती है काउंसलिंग फ़ीस। सो आप लोग अगर जनरल या फिर बैकवर्ड या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं तो आप लोगों को इसकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 1200 रुपये है। और अगर आप लोग SC ST या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स में आते हैं तो आप लोगों की इसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।